दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ भाई आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज के समय में दुनिया में किसी भी कोने में देखिए हवाई जहाज की मदद से कम समय में पहुंचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें मौजूद हैं जहां पर आप हवाई जहाज से नहीं जा सकते। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश में ऐसी जगह है जिनका दीदार आप हवाई जहाज में बैठकर नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला हवाई जहाज से हम क्यों नहीं देख सकते। असल में दोस्तों, इन जगहों को सरकार द्वारा नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में शामिल किया गया है। नो फ्लाइंग जोन वो जगह होती है जिसके ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज को उड़ने की अनुमति नहीं होती। इतना ही नहीं दोस्तों, आप उस इलाके में ना तो ड्रोन उड़ा सकते हैं और ना ही हॉट एयर बलून। किसी भी जगह को नो फ्लाइंग जोन बनाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ जगहों को सुरक्षा के लिहाज से, तो कुछ जगहों को प्रदूषण से बचाने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी भी जगह है दोस्तों जिनके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उन्हें नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके ऊपर से हवाई जहाज उड़ाना सख्त मना है। अगर गलती से भी कोई पायलट इस सीमा में प्रवेश कर जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। चलिए देरी न शुरू करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड नो फ्लाइंग जोन्स के बारे में। ताजमहल। दोस्तों, भारत के आगरा में स्थित ताजमहल को पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक मानते हैं। हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से सैलानी इस खूबसूरत इमारत का दीदार करने आते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक इमारत के ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। सरकार द्वारा साल 2006 में ताजमहल और उसके आसपास 7.4 किलोमीटर एरिया को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। ये निर्णय यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। काबा। दोस्तों, मक्का मदीने में स्थित काबा को इस्लाम धर्म की सबसे पाक जगह कहा गया है। हर मुस्लिम हज यात्रा के दौरान एक बार काबा जाने की इच्छा रखता है। हर साल करोड़ों की संख्या में दुनिया भर से लोग काबा की सैर करने के लिए आते हैं। ये जगह दोस्तों असल में इतनी सुंदर है कि यहाँ आकर आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। लेकिन इस जगह किसी भी गैर मुस्लिम का जाना मना है। काबा को सऊदी अरब की सरकार ने नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। यहाँ से कोई भी हवाई जहाज ऊपर से नहीं उड़ सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, इस जगह के ऊपर से पंछी भी उड़ान नहीं भर सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार काबा इस पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है और इसी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर से उड़ान भरना हवाई जहाज के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लेन का एल्टीट्यूड बरकरार रखना काफी चुनौती भरा होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ धार्मिक भावनाओं के कारण वहाँ की सरकार ने इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। काबा में आज तक एयरपोर्ट भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस्लाम धर्म के लोगों का मानना है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे काबा की पवित्रता भंग हो सकती है। काबा में आने के लिए लोगों को सऊदी अरब की राजधानी जेडा आना पड़ता है और यहाँ से टैक्सी और बस की मदद से काबा तक पहुँचते हैं। पैसिफिक ओशन। दोस्तों, प्रशांत महासागर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि कोई भी पायलट इसके ऊपर हवाई जहाज उड़ाने का जोखिम ही नहीं लेना चाहता। इस महासागर में हजारों किलोमीटर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है और जमीन का नामो निशान तक नहीं है। आसपास कोई सतह या जनसंख्या न होने के कारण किसी भी प्रकार के टावर्स भी नहीं है और नेविगेशन रडार सिस्टम भी यहाँ ठीक से काम नहीं करता है। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पायलट के पास न तो प्लेन लैंड कराने के लिए सुरक्षित जगह होगी और न ही अपनी टीम से संपर्क वो कर पाएगा। इसलिए सभी एयरलाइंस प्रशांत महासागर के बजाय अन्य रूट से ही प्लेन ले जाने के निर्देश देती है। लियोनेल मेसीज हाउस। आप भले दोस्तों फुटबॉल के शौकीन हो या ना हो, लेकिन आपने मेसी का नाम तो जरूर सुना होगा। मेसी के घर के ऊपर से किसी भी विमान को उड़ने की अनुमति नहीं है। वो दुनिया के ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जिनका घर नो फ्लाइंग जोन के एरिया में आता है। असल में मेसी बार्सिलोना में जिस जगह में रहते हैं वहाँ पर्यावरण के लिहाज से किसी भी विमान को उड़ने की परमिशन नहीं है। कुछ एयरलाइंस ने बार्सिलोना में रनवे के विस्तार का सुझाव भी दिया था, लेकिन सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। सरकार का कहना है कि बार्सिलोना में कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं और ये पर्यावरण की दृष्टि से काफी अहम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर विमान उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं कुछ एयरलाइंस इसके लिए सिर्फ लियोनेल मेसी को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका कहना है कि मेसी की लोकप्रियता के कारण सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। तिब्बत। दोस्तों, भारत और चीन के मध्य में स्थित तिब्बत के ऊपर से भी प्लेन को उड़ाना मना है। असल में इसकी वजह है तिब्बत की जियोग्राफिक लोकेशन। तिब्बत में हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं और यहाँ के मैदान दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान माने जाते हैं। तिब्बत में हवा का दबाव भी बहुत कम है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में तिब्बत के ऊपर लोगों को सिर्फ 20 मिनट तक ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। तिब्बत समुद्री तट से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पूरे साल यहाँ पर तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से प्लेन कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है। ऊंचे पहाड़ों के कारण ही तिब्बत को नो फ्लाइंग जोन में शामिल किया गया है।
हालांकि आपको बता दें कि तिब्बत में एक हवाई पट्टी भी मौजूद है, लेकिन वो इतनी ज्यादा संकीर्ण है कि आज तक सिर्फ 8 पायलट ही यहाँ पर प्लेन लैंड कराने की हिम्मत जुटा पाए हैं। बकिंघम पैलेस। ब्रिटेन के राजघराने के निवास स्थान बकिंघम पैलेस को भी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। फिलहाल ये महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का घर है और इसके अलावा इस जगह को कई एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ब्रिटेन की रॉयल मीटिंग्स इसी पैलेस में आयोजित की जाती है। ब्रिटेन में आने वाले मेहमानों का यहाँ पर पूरे शाही अंदाज के साथ स्वागत किया जाता है। महारानी की सुरक्षा और पैलेस के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। वॉशिंगटन डीसी। 9 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में हुई घटना के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अमेरिका ने दोस्तों अपनी राजधानी वॉशिंगटन डीसी को नो ड्रोन जोन घोषित किया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ प्लेन उड़ाने के मामले में भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अगर कोई प्लेन प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी साबित करनी होती है। 15 नॉटिकल माइल्स और रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हवाई जहाजों के लिए प्रतिबंधित है। वॉशिंगटन डीसी में कई हेडक्वार्टर्स, राजनेताओं के घर और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ये सभी फैसले लिए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 30 मील के रेडियस में यहाँ पर प्लेन की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। हालांकि इनमें से बीच बीच में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ से प्लेन को लाया जा सकता है, लेकिन पायलट को उन सभी रास्तों का बेहद बारीकी से ध्यान रखना होता है, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है और अगर कोई पायलट गलती से भी इस इलाके में चला जाए तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। 2005 में एक पायलट और उसका स्टूडेंट गलती से इस एरिया में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी और कुछ समय के लिए उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। एंटार्क्टिका। दोस्तों, पृथ्वी के साउथ पोल्स पर स्थित अंटार्कटिका के ऊपर से भी प्लेन्स की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। असल में ऐसा हवाई जहाज के कुछ नियमों के कारण है। नियम के अनुसार उसी जगह से हवाई जहाज को ले जाया जा सकता है जहां से 60 मिनट की दूरी पर कोई एयरपोर्ट मौजूद हो, लेकिन अंटार्कटिका में सिवाय बर्फ की चादरों के कुछ भी नहीं है। ना तो वहां पर कोई जमीन है और ना ही किसी भी प्रकार के अन्य रिसोर्सेज। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति पैदा होती है तो पायलट को प्लेन लैंड कराने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा अंटार्कटिका के मौसम के कारण कोई भी पायलट वहाँ प्लेन उड़ाने में सक्षम नहीं है। वहाँ पे हर टाइम तापमान माइनस में ही रहता है और हर दिन किसी भी समय मौसम में अचानक परिवर्तन आ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और बर्फ के तूफान भी आ जाते हैं और अधिक बर्फबारी में पायलट को कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे प्लेन दुर्घटना का शिकार हो सकता है। हालांकि पूरे अंटार्कटिका को नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं किया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भी कुछ हवाई अड्डे मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। माचू पिच्चू। पेरू में स्थित माचू पिच्चू पर्यटकों को हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। माचू पिच्चू से जुड़े कई रहस्य हैं दोस्तों, जिन्हें विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। पेरू के कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा बनाई गई है। खैर, उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन आज भी इसका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। इस वजह से पेरुवियन सरकार ने इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। साल 2006 में यहाँ पर उड़ान भरने को लेकर बैन लगाया गया था। पहले इस जगह को देखने लोग हेलीकॉप्टर से भी आते थे, लेकिन सरकार द्वारा बैन लगाने के बाद अब यहाँ लोगों को अन्य साधनों द्वारा ही आना पड़ता है। पेरू में इनका साम्राज्य काफी बड़ा हुआ करता था और इस साम्राज्य के राजा पाचाकुटी के लिए माचू पिच्चू बेहद खास था। माचू पिच्चू को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का उद्देश्य यहाँ की वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करना भी है। यहाँ लगभग 50 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की तेज आवाज से इन जीव जंतुओं को काफी दिक्कतें होती थीं। हालांकि मेडिकल कंडीशंस एंड नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में इसके ऊपर उड़ान भरी जा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले सरकार से लिखित में परमिशन लेना बहुत जरूरी है। डिज्नी थीम पार्क। डिज्नी के दुनिया भर में दोस्तों कई थीम पार्क्स हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। खासकर बच्चे इसे बेहद पसंद करते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए यहाँ ढेर सारी एक्टिविटीज होती है। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित डिज्नी वर्ल्ड और कैलिफोर्निया में बना डिज्नीलैंड भी सरकार द्वारा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जा चुका है। हालांकि ये नो फ्लाइंग जोन अन्य जगहों की तरह नहीं है। यहाँ से हवाई जहाज 3000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से उड़ सकते हैं, यानी कि पायलट को इस जगह पर पहुंचते ही अपना एल्टीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। इसकी वजह है डिज्नीलैंड की लोकप्रियता। हालांकि एक वजह डिज्नी के ओनर और सरकार के बीच अच्छी रजामंदी भी है। शुरुआत में ये प्रतिबंध टेम्पररी था, लेकिन साल 2003 में इसे परमानेंट कर दिया गया। डिज्नीलैंड के आसपास पहले बहुत से लोग हवा में अपनी कंपनीज का और अन्य चीजों का प्रमोशन करते थे, जिससे पूरे पार्क की हालत खराब होती थी।
नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के बाद डिज्नीलैंड को इन सभी एडवर्टीजमेंट से आजादी मिल गई, लेकिन अब भी यहाँ पर ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ नो फ्लाइंग जोन्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जगहों में से आप कौन कौन सी जगह का दीदार हवाई जहाज से करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते ही हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।